नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच। एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं कुछ किस्से, कहानी, कुछ आप बीती, कुछ सोच जो आपको दिन भर मोटिवेट करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी से। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव था रेगिस्तान में, एक गांव, उसके आसपास 3-4 और भी गांव थे। वहां पर एक कुआं था और सारे गांव वाले, सारे जितने भी 4-5 जो गांव थे, वो सारे के सारे उस कुएं पे डिपेंडेंट थे। उस कुएं से सब लोग वो पानी लेकर के अपने अपने गांव जाते थे। एक अकेला कुआं 4-5 गांव को केटर करता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो कुआं साल भर उसके अंदर पानी रहता था। बहुत डीप कुआं था वो। तो एक बार क्या हुआ, उसी गांव के अंदर एक बुजुर्ग आदमी था जो माना हुआ था कि बहुत बुद्धिमान माना जाता था। जो भी कभी कुछ आसपास के लोगों के पास प्रॉब्लम होती थी, सब लोग उसी के पास जाते थे। उसके पास जाकर के सलाह मांगते थे कि सर क्या करना है, बताइए, आप यहाँ के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं, आप हमारे को कोई ऐसी सलाह दीजिए जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एक बार क्या हुआ कि वहां पर उस जो कुआं था, उस कुएं के अंदर एक कुत्ता गिर गया और उसी के अंदर मर गया। तो गांव वाले वहां से आए, भाई आकर के पूछा जी बुजुर्ग से पूछा कि बताइए सर क्या करें, उसमें कुत्ता गिर गया है और कुत्ता गिरने के बाद उसमें इतनी स्मेल आ रही है पानी के अंदर, वो पानी पीने लायक नहीं रहा। 4 गांव के लोग हैं, उनके पास पानी थोड़ा सा है, 1-2 दिन का चलेगा, आगे पानी नहीं चल पाएगा, उनका जीना हराम हो जाएगा। बड़े मुश्किल की घड़ी आ गई है, उसका पानी में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। अब क्या करें हम उसके लिए? तो उस वहां के गांव के बुजुर्ग ने सोचा कि क्या करना है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि एक काम करो, उसका जो पानी है उसमें से 600 बाल्टी पानी निकालो, उस कुएं में से 600 बाल्टी पानी निकालो और पास के जो खेत है, जो छोटा सा हमने खेत बना रखा है जहां पर छोटी मोटी सब्जी उगती है, उसमें डाल दो। तो उससे क्या है कि उसका जो ऊपर का पानी निकल जाएगा और उसकी बदबू थोड़ी कम हो जाएगी। लोगों ने गया, एज इट इज उन्होंने पानी निकाला, धैर फटाफट उन्होंने 2-3 घंटे तक लगाए लोग, उसमें से 600 बाल्टी पानी निकाल दिया। अब 600 बाल्टी तो उसमें निकल गया, लेकिन फिर भी लोगों को उसमें बदबू आ रही है पानी के अंदर। वो फिर आए उस बुजुर्ग के पास, उनसे पूछा कि भाई आप बताइए, इसका तो पानी में फिर भी बदबू आ रही है। तो उसने कहा अरे इतना आनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी कोई काम करो, 400 बाल्टी पानी और निकाल दो, 400 बाल्टी और निकाल दो, पानी निकल जाएगा, बदबू कम हो जाएगी। तो फिर लोगों ने क्या किया, वहां से फिर पानी की निकालना शुरू किया, 1 बाल्टी 2 बाल्टी ऐसे करके वो 400 बाल्टी पानी निकाल के पास का जो खेत था उसमें डाल दिया। अब वो फिर भी उसमें बदबू नहीं जा रही है। तो वहां गांव का वो बूढ़ा था, उसने कहा कि क्या है, पता नहीं क्या रीजन है कि बदबू नहीं जा रही है उसकी। तो उसने कहा मैं खुद आके देखता हूं, मैं खुद जाकर के देखता हूं कि वहां प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर। तो वहां गया और जाकर के जब धीरे धीरे वहां पहुंच के जाके देखा कुआं जो है वो सारे लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं, भीड़ जमा हो रखी है। उसने जाकर के कुएं में झांका और वो सारी तरफ लोगों को देखा और अपना सर पकड़ के बैठ गया। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। जब लोगों ने पूछा क्या हुआ कि आपने ऐसा अपना सर क्यों पकड़ लिया, तो वो गुस्से में बोला, अबे गधो, वो जो कुत्ता मरा था पहले, उस कुत्ते को तो निकाल लेते उसमें से, तुमने उस कुत्ते को उसमें से नहीं निकाला, तो पानी कितना भी निकालो वो साफ नहीं होगा, बदबू कभी भी नहीं जाएगी। तो ये एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या हम हर जना अपनी जिंदगी के अंदर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या हम उसका रूट कॉज देखते हैं? क्या हम रूट कॉज फाइंड आउट करके हम उसे क्या उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम सिर्फ ऊपरी कार्रवाई करते रहते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी ये तो एक कहानी हुई गांव की, लेकिन कॉर्पोरेट के अंदर मैं बताता हूं आपको। कॉर्पोरेट के अंदर क्या है कि बॉस बोलता है कि एक जूनियर बंदे को कि आप तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है, एक रिपोर्ट बना के लानी है। उस रिपोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, 3-4 चीजें बता देते हैं। वो बंदा एक रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करके बॉस को सबमिट कर देता है। वो क्यों सबमिट करता है बॉस को रिपोर्ट, उससे पूछा जाए कि वो क्यों उसने रिपोर्ट बनाई, तो उसके पास एक आंसर होता है। क्या आंसर होता है? कि भाई मेरे बॉस ने बोला इसलिए मैंने वो रिपोर्ट बनाई। उसको ये नहीं पता होता कि ये रिपोर्ट किसको पब्लिश होनी है, इस रिपोर्ट का रीजन क्या है, इस रिपोर्ट बनाने से मैं कंपनी के लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूं। उसको कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, उसको कुछ व्हाट वाई कुछ नहीं पता उस रिपोर्ट का। उसको जैसे बोला जाता है वो एज इट इज रिपोर्ट बनाता है और वो मैनेजर को सबमिट कर देता है। उसका एक ही रीजन है, मैनेजर ने बोला मैंने बना दी। उसको उसका कुछ पता नहीं होता कि व्हाई ही इज मेकिंग दैट रिपोर्ट। व्हाई जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसको अगर ये पता हो कि ये रिपोर्ट कंपनी के सीईओ को पब्लिश होनी है, तो शायद उसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए
उसको अगर ये पता हो कि इस रिपोर्ट के थ्रू वो कंपनी में ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो शायद उसके अंदर वो जी जान लगा दे, उसके अंदर कुछ ऐसा करे जिससे कि जो लोग उसको देखने वाले हैं, जो लोग उसको कंज्यूम करने वाले हैं रिपोर्ट को, उनको वो रिपोर्ट आराम से समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। 90% लोग सिर्फ वो काम करते हैं डायरेक्टली, जो बॉस ने बोला हमने काम करा, हमें उससे मतलब नहीं है कि उसने क्यों पूछा था, क्या किया था, क्यों कहा था। और एज अ मैनेजर भी हमने देखा है कि मैनेजमेंट में लोग ये नहीं बताते कि ये काम क्यों करना है, वो बताते हैं ये काम करना है आपको, वो ये नहीं बताते कि ये काम क्यों करना है। तो वाई एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने टीम को अगर आप बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो काम कीजिए वाई पर। अगर आप वाई पे काम करेंगे तो मैं आपको सही बता रहा हूं, आपकी टीम बहुत मजबूत होगी और वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगी जो आप अपने कस्टमर को, अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।